दोस्तों जय श्री श्याम। आपका पुनः एक बार एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम साइंस की जो क्लास ले रहे थे उसी में हम आज आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार और लवण, उसी का दूसरा पार्ट है और टॉपिक का जो नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लिया था, तो उसके आगे हम जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको पढ़ाने चल रहे हैं। और आज हम कुछ अलग ढंग से आप लोगों को पढ़ाने के माध्यम से आए हैं। तो अगर देखते हैं ऐसा अगर फिट बैठा है तो हम आपको इसी माध्यम से पढ़ाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम जो है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, जिप्सम, किसको? जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस जिप्सम को जब हम कब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। दोस्तों अगर इसको बनाने की बात की जाए, किसकी, कि ये बनता कैसे है, बनाने की बात की जाए, जब हम किसको CaSO4, जो हमारा क्या है CaSO4 है, क्या है CaSO4 है, जब और इसी के साथ 0.2H2O, ये हमारा होता है, क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर, किस पर? 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaSO4 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम रख दे, और क्या मिलता है? H2O। मतलब कि हमें जो मिल जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो इसकी बनाने की विधि क्या है? जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब आगे हम बात करें इसके गुण की। किसकी बात करें? इसके गुण की अगर हम बात करें तो गुण, जो पहला गुण है इसका, क्या है? पहला गुण है वो हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है जब इसको हम 373 केल्विन पर उच्च ताप पर, 373 केल्विन के उच्च ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? CaSO4 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? CaSO4 में बदल जाता है। और तब हमें फिर क्या मिल जाता है? जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे CaSO4 की होल ट्वाइस अगर हम ले लें, इसको जब हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तेज उच्च ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये CaSO4 प्लस H2O में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? CaSO4 प्लस H2O में क्या होता है? ये बदल जाता है। अब यहीं पर इसके दूसरे गुणधर्म की बात करें, किसकी बात कर लें हम? इसके दूसरे अगर गुणधर्म की बात कर लें, किसकी बात कर लें? दूसरे गुणधर्म की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हम जल से क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर इसमें क्या होती है? आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और या शीघ्रता से, किससे? शीघ्रता से किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। और इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तो यह क्या हो जाता है? जिप्सम में क्या हो जाता है? बदल जाकर और जम जाता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। जैसे ले लें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4.H2O, क्या ले लें? 2CaSO4.2H2O और प्लस 3H2O, मतलब जल ले लिया। अब इसको जब क्या कहेंगे? जल से हम क्रिया कराएंगे तो 2 और ब्रैकेट में CaSO4.2H2O प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करें, इसी में हम आगे बात करें तो अगर बात करें तो इसके उपयोग भी बहुत पूछे जाते हैं। आपसे एक नंबर में भी इसके उपयोग पूछ सकता है। कैसे? किसके उपयोग बताइए? तो इसका उपयोग हम शैल चिकित्सा में करते हैं। जो आपका पैर वगैरह टूट जाता है, जब उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। जो आपको चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और सांचे और मॉडल बनाने में, किसी का सांचा बनाना हुआ, आप देखे होंगे पीओपी वगैरह, तो इसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा बात करें तो मूर्तियां बनाने में करते हैं। कहां पर करते हैं इसका उपयोग? हम मूर्तियां बनाने में भी करते हैं। जो आपकी मूर्तियां बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे उपकरणों में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम और किस नाम से जानते हैं? जिप्सम।
जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये हमारा जो नया पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम इसी तरह आपको साइंस की क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।